आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ओर, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानाचार्य परिषद का प्रांतीय सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से 500 से अधिक प्रधानाचार्यों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया। कार्यक्रम में तदर्थ प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मांगों को सरकार तक पहुंचाने और साथ ही उचित समाधान का आश्वासन भी दिया। मिसेस शर्मिला कुमार, कानपुर एक्मे पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और यहाँ महर्षि विद्यालय यूनिवर्सिटी के उसमें आई हूँ। और अभी मुझे पता चला कि महर्षि यूनिवर्सिटी कानपुर में भी आने वाली है। ये एक बहुत बड़ा नाम है और ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ प्रिंसिपल्स का जो सम्मेलन हुआ, लोगों ने अपने विचार दिए और एटलीस्ट अब हम लोग एक दूसरे के प्रति इस तरीके से जुड़ सकते हैं कि आपस में हम लोग अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं। और इससे तो हम चाहेंगे कि भाई स्टूडेंट्स का भी भला हो, सबका भला हो। तो धन्यवाद, यहाँ पे बुलाने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। अनिमा पांडे, प्रिंसिपल ऑफ सुगर सिंह एकेडमी, कानपुर. I have attended that meeting and it was a great chance to meet all the principal. Over 400 principals are there in that meeting. And ये मीटिंग बहुत ही अच्छा अवसर है, जिससे कि सारे प्रिंसिपल्स एक साथ मिल करके उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो सोसाइटी के लिए ही काम करता है। तो एक प्रिंसिपल एक ऐसा लीडर है जो एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है अपने नॉलेज के थ्रू और अपने संस्कारों के थ्रू। मुख्य मांग थी कि तदर्थ प्रधानाचार्यों का विनियुक्ति करें। उस पर डायरेक्टर साहब ने, हमारे 2 विधायकों ने और माननीय दिनेश शर्मा जी ने, इन सभी ने उस पर अपना समर्थन व्यक्त किया है और उन्होंने कहा हम सब आपके साथ हैं और चलेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से इस पर वार्ता क्या तदर्थ प्रधानाचार्यों का विनियुक्तिकरण, जो 18 साल से 14 साल से विनियुक्तिकरण नहीं हुआ उनका, और कर रहा है, कल वो हट जाएगा, सहायक हो जाएगा, एक नया कोई आदमी आ जाएगा, उसकी कितनी इज्जत होगी बताइए। किस दृष्टि को रखते हुए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। मैं राजेंद्र कुमार वाजपेयी, संरक्षक उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य। ये सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का है कि 2013 के बाद से आयोग ने प्रधानाचार्यों की भर्ती नहीं की और उस समय से कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के पदों से विद्यालय संचालित हुआ। और दूसरी चीज़ कि 2010 से शुल्क वृद्धि नहीं हुई और हम लोग बहुत ही कम पैसे में पूरे विद्यालय की आज की ड्यूटी, अब 2010 का इंडेक्स देख लें और 2026 का इंडेक्स देख लें, और उसमें बिजली, पानी, सारी चीज़ें जो भौतिक समस्याएं हैं, उनके संचालन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजन 1971 में हुआ था, वर्तमान में उस पद के हिसाब से वो भी भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। सरकारी और सहायक माध्यमिक विद्यालयों में इस समय समस्याओं की एक लंबी फहरिस्त बनी हुई है। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को हम लोगों ने, इस सम्मेलन को हम लोगों ने इस समय तदर्थ प्रधानाचार्यों के विनियुक्तिकरण पे फोकस कर रखा है, क्योंकि 13-14 वर्षों से जो प्रधानाचार्य कार्य कर रहे हैं, उनके भविष्य में वो अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं कि कल अगर आयोग से भर्ती हो जाएगी तो संरक्षक प्रधानाचार्य परिषद कुशीनगर यह बतलाना चाह रहा हूँ कि पूरी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था 1971 के अधिनियम के आधार पर संचालित होती है। उस समय छात्र संख्या किसी विद्यालयों में 200, 250, 300, 500 के नीचे हुआ करता था। आज ये संख्या बढ़कर 1000, 1500, 2000 और 5-5 तक एक माध्यमिक विद्यालयों की संख्या हो गई है। पद सृजन के अभाव में शिक्षकों का अभाव है। जो 4 साल का अनुभव रखता है प्रवक्ता के रूप में या एलटी वेतन क्रम में, उसे प्रधानाचार्य के रूप में आयोग चयनित कर सकता है। जो 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल का अनुभव लेकर के वरिष्ठतम व्यक्ति को भी ये तदर्थ का कार्यभार दिया गया है, तो यह सरकार उन्हें विनियमित करने पे अकड़ा रही है, अपने व्यवस्था को बनाने में घबरा रही है। पता नहीं कहाँ से उन्हें दिख रहा है, जबकि किसी भी तरह का कोई आर्थिक दबाव भी इन वरिष्ठ प्राध्यापकों का यदि प्रधानाचार्य पर पदोन्नत कर अस्थायीकरण कर दिया जाए तो
तो विद्यालय की व्यवस्था सुदृढ़ होगी और किसी भी तरह का वित्तीय भार नहीं आएगा। 2010 का जो शुल्क था मात्र 6 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, बिजली की अपार समस्या आज विद्यालयों में है। परीक्षा संचालित नहीं हो रहा है, तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। सरकार मौन है, उन्हें शुल्क वृद्धि करनी चाहिए। तदर्थ प्रधानाचार्यों का तत्काल विनियमितीकरण होना चाहिए। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के 48वें अधिवेशन का कार्यक्रम संयोजक हूँ और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन की जिम्मेदारी प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद बाराबंकी की थी। और इस प्रधानाचार्य परिषद के इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, माननीय सांसद और पूर्व मंत्री भी हैं, और इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में अवनीश कुमार सिंह और श्री उमेश द्विवेदी जी, जो क्रमशः स्नातक एमएलसी और शिक्षक एमएलसी हैं, उपस्थित थे। और इस सम्मेलन में विशेष जो चर्चा का विषय था कि जो बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में विगत 10 या 15 वर्षों से प्रधानाचार्य कार्य कर रहे हैं और उनको उस पद के अनुरूप वेतन भी प्राप्त हो रहा है, उनका स्थायीकरण किस तरीके से किया जाए। इस सम्मेलन में इस पर गंभीर चिंतन, मनन और मंथन किया गया और आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी ने और हमारे जो एमएलसी दोनों लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस समस्या का त्वरित समाधान कराने का भरोसा दिलाया है। सम्मेलन सारे प्रधानाचार्यों के हक की लड़ाई के लिए आयोजित किया गया है। हालांकि हर वर्ष क्रांति सम्मेलन तो होता है, लेकिन विशेष मांग को लेकर के, जैसे 12 साल 15 साल से जो प्रधानाचार्य बंधु कार्य कर रहे थे, उनका वेतन नहीं मिल रहा था प्रधानाचार्य का, उन्हें विनियमितीकरण कराने के लिए यह किया गया है। और भी कई जो छोटी बड़ी मांगें थी, जैसे अभी शुल्क वृद्धि की बात चल रही थी, कोई ऐसा विशेष मद नहीं है जिससे प्रधानाचार्य सुचारू रूप से किसी कार्य को संपादित करा सके। ऐसी स्थिति में दिक्कतें ये होती हैं कि तुरंत आदेश तो पारित हो जाता है, लेकिन प्रधानाचार्य किस मद से इस कार्य को संपादित करा, ऐसा कोई निर्देश नहीं होता। तो तमाम तरीके की मांग था, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो मांग था वो प्रधानाचार्य के विनियमितीकरण की मांग थी। मैं डॉक्टर रामजन्म दुबे, मीडिया प्रभारी आजमगढ़। आचार्य हूँ अफजलपुर में, हमारे अध्यक्ष जी ने मेरी बात रखा। यहाँ जो अधिवेशन है, अधिवेशन का मुख्य बिंदु यही है कि पूरे प्रदेश में लगभग 90% विद्यालयों में तदर्थ प्रधानाचार्य कार्यरत हैं और सरकार सब सुविधा दे रही है, कोई वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है। जैसे सबका प्रमोशन होता है, हम लोगों की पदोन्नति प्रधानाचार्य पर विभाग ने किया है, हमारे पर मैनेजमेंट ने किया है, हमको नियमित कर दिया, लेकिन सरकार इसको सुन नहीं रही है। इसीलिए हम लोग आए हैं। आने वाले दिनों में और आंदोलन तेज करेंगे और सरकार से मांग करते हैं कि जो प्रदेश के जितने तदर्थ प्रधानाचार्य हैं सबको आप विनियमित करें, नियमित प्रधानाचार्य का दर्जा दें। मैं मूल जिले का प्रधानाचार्य परिषद अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, लगातार सरकार से हम लोग की मांग होती रही कि एडहॉक प्रधानाचार्यों को विनियमित किया जाए। जो 10 साल से 15 साल से जो प्रधानाचार्य काम कर रहे हैं उनको वेतन दिया जाए, विनियमित किया जाए। लेकिन यह सरकार लगातार काल मटोड़ की कोशिश कर रही है और नहीं तो इन पदों पर गलत तरीके से विज्ञापन कराने की कोशिश कर रही है और उनको विनियमित न करना पड़े, जबकि सरकार का 1 रुपये का इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसका वेतन उनको मिल रहा है, इसलिए उनको HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल।
गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT